रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हम लोग पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? परिमेय और अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। P और Q कैसी संख्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए, है ना। और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q कैसा होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अब अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिसको P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या कैसी होंगी? शांत दशमलव। कैसी होंगी? शांत, पुनरावृत्त होंगी। कैसी संख्या होगी? शांत। परिमेय संख्या कैसी संख्या होंगी? शांत, किसे कहेंगे? जो शांत हो और पुनरावृत्ति, है ना। शांत दशमलव और पुनरावृत्ति। कैसा हो? शांत दशमलव हो या पुनरावृत्ति हो रही हो, तो उसे क्या कहेंगे? शांत दशमलव। क्या कहेंगे? शांत दशमलव, है ना। जैसे अपरिमेय संख्या कैसी होती हैं? नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, यानी जो अशांत हो। कैसी हो? अशांत हो और पुनरावृत्ति हो। कैसी हो? पुनरावृत्ति हो। पुनरावृत्ति हो तो क्या होंगी? वो कैसी संख्या होगी? अपरिमेय। कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। शांत और पुनरावृत्ति दशमलव अगर रहेंगे तो क्या होगी? वह परिमेय होगी। क्या होगी? परिमेय। ठीक है। शांत दशमलव क्या होगा? देखिए, शांत दशमलव मतलब कहीं जाके शांत हो जाए, है ना, स्थिर हो। जैसे 2/5, ये कैसा दशमलव है? शांत दशमलव है ना। 3.25, ये कैसा है? शांत दशमलव है। पुनरावृत्ति कैसा होगा? यानी एक निश्चित अंतराल के बाद पुनः वही आए। जैसे मान लीजिए 2.323232, ये ऐसी आ रही, तो ये कैसा होगा? पुनरावृत्ति दशमलव। तो ये कैसा होगा? ये भी परिमेय संख्या होगा और ये भी परिमेय संख्या होगा। अशांत, अशांत किसे कहेंगे हम लोग? अशांत किसे कहेंगे? जिसका, जैसे मान लीजिए 1.237 बिंदी बिंदी ये आता ही रहे, यानी इसका पुनरावृत्ति ना हो, निश्चित अंतराल में पुनरावृत्ति ना हो, तो क्या कहलाएगा? अशांत दशमलव। यानी कहीं भी अंत ना हो जिसका, जिस दशमलव संख्या का, मान लीजिए 0.1 2 3 4 5 8 ये सब हो,
ये आते ही रहें, कहीं भी शांत ना हो, यानी खत्म ना हो, उसे क्या कहेंगे? अशांत। अनावृत क्या कहेंगे? जिनका कोई निश्चित अंतराल पे, अनावृत क्या है? जिनका किसी खास दशमलव के बाद कोई निश्चित स्थान ना हो कि यहाँ से, जिनका कोई निश्चित स्थान ना हो, जैसे 1 2 3 5 7 4 2, ये कैसा है? अनावृत है। कैसा है? अनावृत, यानी नॉन रिपीटिंग, है ना। तो अपरिमेय संख्या कैसी संख्या होगी? जो नॉन रिकरिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, है ना, उन्हें क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। यानी अगर किसी संख्या को हम दशमलव के रूप में बदलते हैं, अगर किसी संख्या को दशमलव के रूप में बदलने पर, या ना तो रिकरिंग के रूप में आती हैं, ना ही इनका कोई निश्चित अंत होता है ना। ना रिकरिंग के रूप में आती हैं, ना इनका कोई निश्चित अंत होता है। जैसे पाई का मान, पाई का मान, इसका निश्चित अंत कहीं नहीं है, तो ये कैसा है? अपरिमेय संख्या है ना। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या के कुछ उदाहरण देखेंगे। परिमेय संख्याएं कुछ उदाहरण देखेंगे हम लोग। जैसे 3, 3 कैसी संख्या? परिमेय क्या परिमेय? 3 परिमेय संख्या। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। -8 कैसे संख्या है? परिमेय संख्या है। -8/1 कैसे संख्या? परिमेय संख्या। √16 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 16 क्या हो जाएगा? 4, तो 4/1 लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्या है। 2/2.5 कैसी संख्या है? परिमेय क्या परिमेय? तो कैसी संख्या हो जाएगी? 25/10, यानी 5 से कट जाएगा तो 5/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5/2, यानी कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। कैसी संख्या हो जाएगी? यानी रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। अपरिमेय को इरेशनल नंबर। तो कैसी संख्या हो जाएगी? रेशनल नंबर। अब 5/7 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। -7/12 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। 22/7 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन पाई कैसी संख्या है? ये कैसी संख्या है? रेशनल नंबर, इन परिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? इरेशनल नंबर। कैसी संख्या? इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या, यानी पाई जो है परिमेय संख्या नहीं है। अब देखेंगे कुछ अपरिमेय संख्या के उदाहरण। क्या देखेंगे? अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय और अपरिमेय आज हम आप लोगों को क्लियर ही कर देंगे। अपरिमेय, है ना। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होगी? √2। अब √2 कैसा है? परिमेय है क्या परिमेय है? अच्छा, परिमेय संख्या के और उदाहरण देखेंगे, जैसे 3.7272। ये बार बार आ रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। ये परिमेय है क्या परिमेय? कैसे निकालेंगे इसको कि परिमेय है परिमेय? कैसे देखेंगे? देखिए 3.72 के ऊपर क्या हो जाएगा? रिकरिंग, है ना। तो 3 +
72 अपान बटे 9 यानी जितने डिजिट पर रिकरिंग उतने 9, जितने डिजिट पर रिकरिंग उतने 9। ये 9 ही क्यों होते हैं, 9 ही क्यों ले लेते हैं, 2 4 5 6 7 क्यों नहीं लिए हैं, ये भी हम लोग देखेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको, ये मैं क्लियर कर दूं। तो ये देखिए, ये 9 8 72, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, तो क्या हो गया 3 + 8 बटे 11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बताइए क्या होगा। 11 आ जाएगा एलसीएम, तो 33 + 8 क्या आ जाएगा बताओ, 41 बटे 11, क्या हो जाएगा 41 बटे 11। अब 41 यानी 41 बटे 11 आ रहा, तो ये कैसा है, परमेय है क्या, परमेय, तो परमेय है, ये कैसा है, परमेय है, यानी रेशनल नंबर है। कैसी संख्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। ऐसे ही आगे देखिए, अगर लिखा है 0.6 पर रिकरिंग, तो ये कैसी संख्या है, कैसी संख्या है, परमेय संख्या क्या, परमेय संख्या, तो कैसे निकालेंगे, 0 + 9/6, ठीक है, तो 3/2, 3 3 जा 9, यानी 2/3। ये कैसी संख्या है, पर रेशनल क्या इरेशनल, तो रेशनल नंबर कैसी संख्या है, रेशनल नंबर। √2 कैसी संख्या है, रेशनल है कि इरेशनल है, कैसी संख्या है √2, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए √2 जो है तो 1.414, ये ऐसा आता रहता है, और ये ऐसा नहीं आता एक निश्चित अंतराल के बाद, ये नहीं आता कि 4 1 के बाद 4, फिर यानी ना ही शांत है और ना ही पुनरावृत्त दशमलव, ना शांत दशमलव है ना पुनरावृत्त दशमलव, इसलिए कैसे √2 कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या नहीं है, यानी इरेशनल नंबर है। कैसा है, इरेशनल नंबर। √3 का मान क्या आप लोग लिखते हैं, आप लोगों ने पढ़ा √3 का मान 1.732, इतना ही होता है, ये शांत होता है, नहीं, ना ही ये शांत होता है और ना ही पुनरावृत्ति होता है, ना ही रिकरिंग होता है और ना ही टर्मिनेटिंग होता है, इसलिए कैसा होगा, अपरमेय संख्या। कैसा होगा, ये भी अपरमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपरमेय संख्या। अभी हम लोगों ने देखा कुछ उदाहरण परमेय संख्या के, अब हम लोग देखेंगे अपरमेय संख्या के उदाहरण। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्याएं, तो अपरमेय संख्या क्या होंगी, जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके, जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वो कैसी होंगी, अपरमेय संख्या होंगी। कैसी संख्या होंगी, अपरमेय संख्याएं होंगी, है ना। तो इसमें जो हो जाएगा आपका, तो ये कैसा होना चाहिए, अशांत दशमलव। कैसा होना चाहिए अपरमेय संख्या में, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, और यानी अशांत दशमलव यानी नॉन टर्मिनेटिंग, कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग, और अनरावृत्त दशमलव। अगर अशांत दशमलव है और अनरावृत्त दशमलव है तो कैसी संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी नॉन रिकरिंग। तो ये कैसी संख्या होंगी, अपरमेय संख्याएं होंगी। देखिए पाई जो है कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों है, क्योंकि ये अशांत दशमलव, कैसा है,
अशांत दशमलव। फाई का मान क्या होता है? अशांत है। कैसे दशमलव है? अशांत दशमलव है ना। √2 ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। √3 ये भी अपरिमेय संख्या है। 3√5 ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। 5√7 अपरिमेय संख्या है। 2 + √3 ये भी अपरिमेय संख्या है। 7 - 2 √3 ये अपरिमेय संख्या है। 0.12378 ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। -√7 -√9 ये सभी कैसी संख्या है? etc ये सभी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है। देखिए सभी प्राकृतिक संख्याएं, नोट लिख लीजिएगा, नोट। सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं कैसी संख्या होती हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती। कैसी होती हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं ये कैसी संख्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। ये कैसी संख्या होती हैं? परिमेय संख्या। यानी ये सब कैसे होते हैं? रेशनल नंबर। कैसे होते हैं? रेशनल नंबर। यानी सभी होल संख्या, होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर नंबर कैसी संख्याएं हैं? रेशनल नंबर है। कैसे नंबर है? रेशनल नंबर है। कुछ एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे आगे कि परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो दिया हुआ है 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं, तो कितनी परिमेय संख्याएं हैं, तो ए और बी के बीच कितनी परिमेय संख्या, ये निकालने के लिए, एक परिमेय संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है? फार्मूला होता है कि ए और बी के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्या इक्वल टू ए के बी बटे के प्लस 1। ये क्या हो जाएगा? एक फार्मूला है जहाँ पर के का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 बिंदी बिंदी, है ना। तो देखिए कुछ उदाहरण देखेंगे हम लोग अब कि 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं। 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पे हम लोग के का मान रख सकते हैं। के इक्वल टू जब हम लोग 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 3, ए का मान क्या है? 3 है ना। के इंटू 1 + 4 बटे 1 + 1 तो क्या आ जाएगा? 3 कम 3 और 4 7 बटे 2। क्या आ गया? 7 बटे 2। ऐसे ही हम लोग आगे देखेंगे जब के का मान 2 रखते हैं तो क्या होता है? के का मान 2 रखने पर तो 3 × 2 + 4 बटे 2 + 1 इक्वल टू 2 3 दूनी 6 6 4 10 बटे 3। ठीक है। यानी दो संख्याओं के बीच में हमेशा याद रखिए कि दो संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत, यानी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। दो संख्याओं के बीच में अनंत
अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये हमेशा याद रखिए। आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या के लिए। ए और बी दो संख्याएं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्याएं होंगी, तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए क्या होता है, अंडर रूट ए बी, दोनों संख्या क्या करेंगे, रूट करेंगे। फिर अगर आ जाता है, कब तक निकालेंगे ऐसे, अंडर रूट 3/a/b अंडर रूट 3√ab, ऐसे निकालते जाएंगे जब तक हमारा अपरिमेय संख्या ना आ जाए। ठीक है, तब तक हम क्या करेंगे, निकालते जाएंगे। यहाँ भी याद रखिए कि दो संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या भी होती है और दो संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, अगर हम कहें कि 2 और 3 के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं हैं, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? सबसे पहले दोनों को क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे। क्या करेंगे, अंडर रूट। तो 3 दूनी 6, तो ये क्या हो गया, एक ऐसी संख्या है अपरिमेय संख्या। दोनों क्या कर देंगे हम लोग, अंडर रूट करेंगे, है ना। फिर ऐसे ही आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए 4 और 9 के बीच में कितनी अपरिमेय संख्याएं हैं, ये निकालना है ना, अपरिमेय संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 4 और 9 के बीच अपरिमेय संख्या, 4 और 9 के बीच में अपरिमेय संख्या, कितनी अपरिमेय संख्या है बीच में अपरिमेय संख्या, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, 4 और 9 का अंडर रूट करेंगे। तो 4 नहीं है 36 होता है ना, या तो 2 और 3 हो जाएगा डायरेक्ट, इसको लिख दो 4 नहीं है 36। 36 का एक वर्ग है, 6 का है, तो क्या हो गया, ये तो परिमेय संख्या हो गया, यानी अपरिमेय तो है नहीं। तो ऐसे और देखेंगे, 3 बार ले जाएंगे हम इसको, तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। जितनी, अब इसको एक बार में परिमेय आ जाता है तो दूसरे बार ले जाएंगे 3√4 × 9, तो क्या हो जाएगा 36। अब 36 काहे का घन है पता है, नहीं है, यानी ये कैसा हो गया, अपरिमेय संख्या। क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। ऐसे ही देखेंगे 4 और 16 के बीच, 4 और 16 के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं हैं, के बीच अपरिमेय संख्या। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, मान लो अंडर रूट 4 × 16, तो पहले ले जाएंगे 4 × 16, तो क्या हो जाए 16 चौको 64, यानी 64 हो जाएगा। तो 64 काहे का वर्ग है, काहे का वर्ग है 64, काहे का है, 8 का है, यानी ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अब एक बार और देखेंगे, जब तक नहीं आ जाए परिमेय संख्या तब तक हम लोगों को देखना है। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय है क्या, परिमेय देखिए, तो 64, फिर 64 आ रहा, तो 64 काहे घन है, 4 का है, 4 चौक 16, 16 चौको 64। अब अगले बार ले जाएंगे, तो 4 × 16, तो 64। अब ये काहे का है, काहे की घात होती है 4, किसका गुणा करेंगे तो 64 आएगा, 4 बार किसका गुणा करेंगे तो 64 आएगा, बताओ। तो नहीं आ रहा ना, यानी ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगी।
कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये कहाँ तक देखेंगे हम लोग? जब तक हम लोगों का ना पता चल जाए, है ना, जब तक अपरिमेय संख्या ना निकल आए तहाँ तक ले जाएंगे। ऐसे ही हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे। देखिए, कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या हैं? कौन सी संख्याएं कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या है? तो बताओ, पहला ऑप्शन है 4√27। दूसरा ऑप्शन है 4√16। तीसरा ऑप्शन है 3√16 और चौथा ऑप्शन है 4√64। तो कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? तो इनमें देखेंगे किसको हम अंडर रूट के बाहर लिख सकते हैं। तो किसको लिख सकते हैं अंडर रूट के बाहर? इसको 27 को लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते, है ना, नहीं लिख सकते। यानी ये भी अपरिमेय संख्या है। इसको लिख सकते हैं, हाँ इसको लिख सकते हैं 16 को, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2, आ जाएगा ना 2, है ना। कैसे? क्योंकि 2 इंटू 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नहीं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये भी कैसी है? परिमेय संख्या। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे ही आगे कुछ उदाहरण और देखेंगे हम लोग। कौन सी संख्या अपरिमेय परिमेय संख्या नहीं है? देखिए, कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है 4 इंटू 2401। ऑप्शन नंबर बी है 5√243। सी नंबर है 7√128। डी नंबर है 6√128। तो कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए? वर्ग पता होना चाहिए, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए 6 में। तो अगर हम 6 में, ये कौन सी परिमेय संख्या है? कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, है ना। कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, यही ना है। कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो हमारे यहाँ क्या लिखा है? अगर हम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। यानी 7 बार में ये आ जाता है, लेकिन 6 बार में ये नहीं आता। यानी ये कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ये परिमेय संख्या नहीं है ना। 6√128 क्यों? क्योंकि 7 बार में आता है।
2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो ये 6 बार में तो 128 नहीं आ रहा है, यानी कितने बार में आएगा? 7 बार में, है ना। अब अगला देखते हैं, अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है। 3 अंडर रूट 32, बी हो जाएगा 3 अंडर रूट 64, फिर सी हो जाएगा 4 अंडर रूट 27, डी हो जाएगा 4 अंडर रूट 128। तो इसमें कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? तो कौन सी अपरिमेय? ये भी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो देखो, ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है। अरे सॉरी, यहाँ पे 3 होगा, क्या होगा? 3 होगा, है ना। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। और बाकी की सब कैसी संख्याएं हैं? ये इसको अंडर रूट के बाहर नहीं लिख सकते हैं इनको, है ना। तो ये कैसी संख्याएं हैं? ये सभी परिमेय संख्या है। ए सी डी ये कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। और ये बी नंबर कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, यानी कि अपरिमेय संख्या नहीं है। कौन सी नहीं है? बी नंबर, यानी 3 अंडर रूट 64। क्यों? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट के बाहर, क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे